तो गाइस आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ द मसल्स ऑफ द फोरआर्म रहने वाला है। गाइस वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अभी तक के आपके जो सारे वीडियोस आपने देखे हैं अगर वो हेल्पफुल हो तो आपको एक छोटा सा काम करना है मेरा कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से ये वीडियो देख रहे हो रसिया की, और इसके साथ साथ #MBBS गाइड लिखना है। एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल हो रही है अभी तक तो मेरा इतना काम आपको करना है। तो गाइस अपन चालू करते हैं आज का जो हमारा लेक्चर है वो। इससे पहले कि आप MBBS एडमिशन के लिए या फिर स्टूडेंट रिफ़र करने के लिए हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो और ऑफिस एड्रेस भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं हर एक वीडियो में। तो चालू करते हैं अपन पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ द मसल्स ऑफ द फोरआर्म। तो वो हमारे जो पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ द मसल्स ऑफ द फोरआर्म है वो दो लेयर में क्लासिफाइड है, सुपरफिशियल लेयर और डीप लेयर। इसमें जो सुपरफिशियल लेयर में 3 मसल आते हैं, एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस, डिजिटोरुम मसल्स एंड डिजिटी मिनिमी। डीप लेयर में जाएंगे तो सुपिनेटर, एडक्टर पॉलिचिस लॉन्गुस, एक्सटेंसर पॉलिचिस ब्रेविस और एक्सटेंसर पॉलिचिस लॉन्गुस मसल्स हमें मिल जाएंगे। और सारे मसल्स का ओरिजिन, इंसर्जन और एक्शन सारी चीज़ें अपन पढ़ने जा रहे हैं अभी। तो गाइस सबसे पहला हमारा मसल रहने वाला है एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस मसल। आपको एक्सटेंसर से याद आ गया होगा कि एक्सटेंसर है ए मसल्स के नाम में, तो पोस्टीरियर ग्रुप में ही आपको देखने को मिलेगा। इसकी ओरिजिन पॉइंट की बात करें तो इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो मीडियल एपिकॉन्डाइल है। मीडियल एपिकॉन्डाइल से स्टार्ट होता है और कुछ इसके मसल्स फाइबर है जो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ दी अल्ना, यानी कि हमारे रेडियस है और ये हमारा अल्ना है। तो इसकी जो पोस्टीरियर सरफेस है, फिलहाल ये अब पोस्टीरियर व्यू है पूरे लिम्ब का, और तो आपको क्लियर दिख जाएगा कि ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ दी अल्ना हमें देखने को मिलेगी जब हम पूरे लिम्ब को पोस्टीरियर साइड से देख रहे हैं। तो यहाँ से कुछ मसल फाइबर ओरिजिन ले रहे हैं और मीडियल एपिकॉन्डाइल से कुछ मसल फाइबर ओरिजिन ले रहे हैं इसके, और इंसर्जन कहाँ हो रहे हैं तो जो हमारा बेस ऑफ द डोर्जल सरफेस ऑफ द 5th मेटाकार्पल बोन है, ये हमारा 1st मेटाकार्पल, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th मेटाकार्पल, इसमें भी इसका बेस तो ये रहा इसका बेस। और डोर्जल सरफेस यानी कि पोस्टीरियर सरफेस है, क्योंकि हम लिम्ब को पोस्टीरियर साइड से ही अभी देख रही है, जो व्यू है पूरा पोस्टीरियर व्यू है। तो इसका इंसर्जन पॉइंट भी क्लियर हो गया है। इसकी एक्शन की बात करें तो क्या करता है, अपडक्ट द हैंड एंड एक्सटेंड द हैंड एट अ व्रिस्ट जॉइंट। तो ये हमारा व्रिस्ट जॉइंट है और व्रिस्ट जॉइंट से हमारे हैंड का अबडक्शन बोले तो ये हमारा हैंड है, और इसको मैं ये वाली मोमेंट कर रहा हूँ तो ये अडक्शन हो गया, मतलब मैं बॉडी की साइड ले जा रहा हूँ। ये मेरा हैंड है, अब मैं इसको दूर ले जा रहा हूँ तो इसको बोलेंगे हम अबडक्ट ऑफ द हैंड एट अ व्रिस्ट जॉइंट, और एक्सटेंड हैंड एट अ व्रिस्ट जॉइंट। तो हमारा हैंड है, इसका ये नीचे ले जाऊँगा मेरे हैंड को, तो फ्लेक्शन हो गया, और ये हैंड को मैं अब खींच रहा हूँ ऊपर की साइड, तो वो हो गया एक्सटेंशन। तो एक्सटेंड करता है हमारे हैंड को एट अ व्रिस्ट जॉइंट। दोनों एक्शन क्लियर हो गई है। ब्लड सप्लाई की बात करें अपन तो उसका ब्लड सप्लाई है पोस्टीरियर इंटरोसियस आर्टरी, यहाँ ब्लड सप्लाई देती है और रेडियल नर्व इसको इनर्वेट करती है। दूसरा हमारा मसल है एक्सटेंसर डिजिटोरुम मसल। एक्सटेंसर डिजिटोरुम मसल, एक्सटेंसर शब्द है मतलब पोस्टीरियर साइड आपको देखने को मिल रहा है। डिजिटोरुम शब्द से आपको पता चल रहा है कि डिजिट मतलब सारी उंगलियां, फिंगर में मसल इंसर्ट हो जाएगा या फिर इसका कुछ ना कुछ रिलेटेड है फिंगर के साथ। इसकी ओरिजिन पॉइंट की बात करें अपन तो लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस से, ये हमारा थंब है और थंब की साइड हमें हमेशा लेटरल एपिकॉन्डाइल देखने को मिल रहा है। तो थंब की लेटरल एपिकॉन्डाइल से इसके कुछ मसल्स फाइबर ओरिजिन लेके बेली वाला पोर्शन बना के और इसके सारे टेंडन बनते हैं, और सारे टेंडन कहाँ इंसर्ट होते हैं अपन देख लेते हैं। ये मल्टीपल टेंडन बनाता है और ये सारे टेंडन अलग अलग फिंगर में जाके इंसर्ट हो जाते हैं। तो बेस ऑफ द प्रॉक्सिमल ऑफ द इंडेक्स, मिडल, रिंग एंड लिटिल फिंगर, तो ये सारी उंगलियां यानी कि हमारी ये 4 उंगलियां थंब को छोड़ के, तो इसकी जो बेस है प्रॉक्सिमल फेलिंजिस का, ये सारी जो हमारी उंगलियां है इसकी प्रॉक्सिमल फेलिंजिस है, ये मिडल फेलिंजिस है, और जो ऊपर है वो सारी डिस्टल फेलिंजिस है। तो इसमें से जो प्रॉक्सिमल फेलिंजिस है इसका बेस तो
ये प्रॉक्सिमल फेलेंजिस है, इसका बेस हमें यही कहीं देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे सारे मसल्स के जो टेंडन है, सॉरी ये मसल के सारे जो टेंडन है वो वहाँ पे इंसर्ट हो जाते हैं। तो बेस ऑफ द प्रॉक्सिमल फेलेंजिस ऑफ द इंडेक्स, मिडल, रिंग एंड लिटिल फिंगर में सारे टेंडन्स इंसर्ट हो जाते हैं। आप देख सकते हो सारे टेंडन यहाँ पे इंसर्ट हो गए हैं प्रॉक्सिमल फेलेंजिस में। अब नेक्स्ट इसके एक्शन देख लेते हैं अपन। एक्शन की बात करें तो एक्सटेंड करता है हमारी फिंगर को। तो ये सारी फिंगर हो गई हमारी। अब ये सारी फिंगर को ए मोमेंट में कर रहा हूँ, ए तो फ्लेक्शन होगा, और ए मोमेंट से मैं इसको रिटर्न ले रहा हूँ इसकी मोमेंट, तो ये हो गई एक्सटेंशन। ए फ्लेक्शन, ए एक्सटेंशन, ए फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। तो एक्सटेंड करता है हमारी सारी फिंगर्स को। इसके अलावा हेल्प करता है एक्सटेंशंस ऑफ द हैंड एट द व्रिस्ट जॉइंट। तो व्रिस्ट जॉइंट से हमारे हैंड का ये फ्लेक्शन हो गया और ये व्रिस्ट जॉइंट से हमारे हैंड का एक्सटेंशन हो गया। तो एक्सटेंशंस में भी हेल्प करता है हमारे हैंड को एट द व्रिस्ट जॉइंट। ब्लड सप्लाई की बात करें तो पोस्टीरियर इंटरओसियस आर्टरी इसको ब्लड सप्लाई देती है और रेडियल नर्व इसको इनर्वेट करती है। तीसरा हमारा मसल है एक्सटेंसर डीजीटी मिनिमी मसल। एक्सटेंसर मतलब पोस्टीरियर साइड आपको देखने को मिलेगा। डीजीटी मिनिमी शब्द यहाँ पे हमारी लिटिल फिंगर को रिफ़र करता है। इसके ओरिजिन पॉइंट की बात करें तो लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस है हमारा थंब है। थंब को फॉलो करो, आपको मिल जाएगा। ये लेटरल एपिकॉन्डाइल, ये हमारा मीडियल एपिकॉन्डाइल। तो ये मसल फाइबर इसके ओरिजिन ले रहे हैं लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस से। और इसका इंसर्जन ऑब्वियसली मैंने आपको बोल दिया कि डीजीटी मिनिमी शब्द यहाँ पे रिफ़र करता है, मतलब ये लिटिल फिंगर से रिलेटेड है। तो लिटिल फिंगर में एग्जैक्ट कहाँ लोकेशन है इसका इंसर्जन का देख लेते हैं। तो ये हमारी लिटिल फिंगर और इसके जो बेस ऑफ द डिस्टल फेलेंजिस, लिटिल फिंगर है हमारी लिटिल फिंगर। इसका जो ये है प्रॉक्सिमल फेलेंजिस इसकी, ये है मिडल फेलेंजिस इसकी, और ये है इसकी डिस्टल फेलेंजिस। तो इसका जो डिस्टल फेलेंजिस यानी कि ये डिस्टल फेलेंजिस का बेस यही हमें देखने को मिलेगा, तो वहाँ जाके इंसर्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि ये डिस्टल फेलेंजिस, ये है मिडल फेलेंजिस और ये है इसकी प्रॉक्सिमल फेलेंजिस, ये है मेटाकार्पल और ये सारी कार्पल बोन। तो ये जो डिस्टल फेलेंजिस का बेस आपको यहाँ क्लियर दिख रहा है, तो वहाँ पे ये मसल का टेंडन इंसर्ट हो जाता है। अब एक्शन की बात करें अपन तो एक्सटेंड करता है हमारी लिटिल फिंगर को, यानी कि जो मैंने बताया था ये सारी फिंगर्स है, इसका फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। तो इसके अगर इंडिविजुअल में लिटिल फिंगर की बात करूँ तो ये लिटिल फिंगर का फ्लेक्शन हो गया और ये लिटिल फिंगर का एक्सटेंशन हो गया। तो एक्सटेंशन ऑफ द लिटिल फिंगर में हेल्पफुल है। ब्लड सप्लाई की बात करें तो पोस्टीरियर इंटरओसियस आर्टरीज को ब्लड सप्लाई देती है और इनर्वेशन रेडियल नर्व देती है। और नेक्स्ट हमारा मसल है सुपिनेटर मसल। सुपिनेटर मसल की ओरिजिन पॉइंट की बात करें तो इसके कुछ मसल फाइबर लेटरल एपिकॉन्डाइल से ओरिजिन ले रहे हैं और कुछ मसल फाइबर कैप्सूल ऑफ द एल्बो जॉइंट से ओरिजिन लेते हैं। हमने आर्थोलॉजी में देखा था कि यहाँ पे हमारा कैप्सूल बनता है एल्बो जॉइंट का, तो वो कैप्सूल से कुछ मसल फाइबर इसके ओरिजिन लेते हैं। तो ओरिजिन पॉइंट क्लियर है। अब अपन इसके इंसर्जन पॉइंट की बात करें तो डिस्टल फ्रॉम द ट्यूबरोसिटी ऑफ द रेडियस एंड इंसर्जन्स ऑफ द प्रोनेटर टेरेस मसल, मतलब ये जो मसल जहाँ पे इंसर्ट हो रहा है वहाँ पे ही एक दूसरा मसल यानी कि प्रोनेटर टेरेस मसल हमारा इंसर्ट होता है। वहाँ पे ही दोनों का जो इंसर्जन पॉइंट है वो ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए बोला है कि इंसर्जन ऑफ द प्रोनेटर टेरेस मसल पे ही इसका इंसर्जन होता है। और वो कौन सा लोकेशन है, डिस्टेंस फ्रॉम द ट्यूबरोसिटी ऑफ द रेडियस। तो ये हमारा रेडियस बोन है। हमने ऑस्ट्रोलॉजी में बात करी थी कि इसकी ट्यूबरोसिटी यही कहीं होती है। तो इसका इससे थोड़ा दूर जाओगे तो आपको ये मसल का आपको इंसर्जन मिल जाएगा। तो आपको ये रेडियस बोन है और रेडियस बोन की यहाँ पे ट्यूबरोसिटी है और ट्यूबरोसिटी से थोड़ा दूर जाओगे डिस्टेंस पे तो ये मसल का आपको इंसर्जन पॉइंट मिल जाएगा सुपिनेटर मसल का। अब इसके एक्शन की बात करें तो सुपिनेशंस ऑफ फॉरआर्म एंड एक्सटेंशंस ऑफ द लिम्ब में काम आता है। सुपिनेशन फॉरआर्म आपको पता है कि ये हमारा प्रोनेशन है
और सुपिनेशन है। तो हैंड का प्रोनेशन सुपिनेशन है, इसके साथ साथ हमारे फोर आर्म का भी सुपिनेशन और प्रोनेशन हो रहा है। तो इसमें जो फोर आर्म का सुपिनेशन हो रहा है वो ये मसल की वजह से हो रहा है, और इसके अलावा एक्सटेंशंस ऑफ द लिम्ब भी करता है। ब्लड सप्लाई की बात करें तो रेडियल रिकरेंट और इंटरओसियस रिकरेंट आर्टरीज यहाँ पे ब्लड सप्लाई देती है, और इनर्वेशन की बात करें तो रेडियल नर्व इसको इनर्वेट करती है। पांचवा हमारा मसल है अबडक्टर पॉलीचिस लॉन्गुस ब्रेविस। मैंने आपको आगे भी बताया था कि पॉलीचिस शब्द हमेशा हमारे थंब को रिफ़र करती है, और आपको नाम में ही इसका हल्का फुल्का आइडिया आ जाएगा इसके एक्शन का। अबडक्टर मतलब अबडक्शन करेगा हमारे हैंड का। इसके ओरिजिन की बात करें तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द रेडियस एंड अल्ना एंड द इंटरओसियस मेम्ब्रेन। फिलहाल हम जो ये पूरी फिगर है इसको पोस्टीरियर व्यू से हम देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें रेडियस और अल्ना भी पोस्टीरियर व्यू से ही दिख रहे होंगे अभी। तो इसकी जो पोस्टीरियर सरफेस अल्ना की ए रही, रेडियस की पोस्टीरियर सरफेस ए रही, और इसके बीच में होता है हमारा इंटरओसियस मेम्ब्रेन। तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द रेडियस अल्ना और इंटरओसियस मेम्ब्रेन से इसके कुछ मसल फाइबर ओरिजिन ले रहे हैं। और इंसर्जन पॉइंट की बात करें तो हमारा जो बेस ऑफ द मेटाकार्पल है फर्स्ट मेटाकार्पल ए रहा, और इसका बेस यहाँ पे, तो ए मसल का टेंडन वहाँ पे इंसर्जन ले लेता है। अब इसके एक्शन की बात करें तो अब डक्ट द थंब, जो मैंने अभी बताया था आपको, अब डक्ट द थंब, ये हमारा हैंड है, और अब मैं मेरे थंब को दूर ले जा रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि अबडक्शन ऑफ द हैंड, और मैं हैंड को अब पास ले जा रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि अडक्शंस ऑफ द थंब। तो इसमें से अबडक्ट द हैंड मतलब ए हैंड है, इसमें मेरा थंब है, थंब को मैं दूर ले जा रहा हूँ, मतलब मैंने अबडक्शन किया है थंब का। अब थंब को मैं पास ले जा रहा हूँ, मतलब मैंने अडक्शन किया है थंब का। तो इसमें अबडक्ट कराता है हमारा थंब को। इसके साथ साथ हेल्प करता है अबडक्टिंग द हैंड का जो अबडक्शन हो रहा है इसमें भी हेल्प कराता है मसल। ब्लड सप्लाई की बात करें तो पोस्टीरियर एंड एंटीरियर इंटरओसियस आर्टरी यहाँ पे ब्लड सप्लाई देती है, और रेडियल नर्व इसको इनर्वेट करती है। एक्सटेंसर पॉलीचिस ब्रेविस मसल की बात करें, मैंने अभी बताया था आपको कि ब्रेविस मतलब शॉर्ट, ब्रेविस का मतलब यहाँ पे होता है सेट। एक्सटेंसर मतलब पोस्टीरियर फोरआर्म में देखने को मिलेगा। पॉलीचिस मतलब थंब को रिफ़र करता है, और इसके ओरिजिन पॉइंट की बात करें अपन तो इंटरओसियस मेम्ब्रेन रेडियस और अल्ना के बीच में होता है, और वो इंटरओसियस मेम्ब्रेन से इसके कुछ मसल फाइबर ओरिजिन ले रहे हैं यहाँ से, और इंसर्ट कहाँ होता है तो बेस ऑफ द डॉर्सल सरफेस ऑफ द प्रॉक्सिमल फैलेंजिस ऑफ द थंब। तो ये हमारा थंब की प्रॉक्सिमल फैलेंजिस है, ये हमारे थंब की प्रॉक्सिमल फैलेंजिस है, और ये हमारी थंब की डिस्टल फैलेंजिस है। तो प्रॉक्सिमल फैलेंजिस का बेस ए रहा, वहाँ पे इसका टेंडन इंसर्ट हो रहा है, आपको क्लियर पता है, और ये डॉर्सल सरफेस है यानी कि पोस्टीरियर सरफेस है, और नीचे से तो इसकी जो अपोजिट है ये वाली सारी पाल्मर सरफेस होगी। अब इसके एक्शन की बात करें तो एक्सटेंड एंड स्लाइटली अबडक्ट द प्रॉक्सिमल फैलेंजिस ऑफ द थंब। जो हमारी ये थंब की प्रॉक्सिमल फैलेंजिस है और डिस्टल फैलेंजिस है, तो जो एक्सटेंड करता है हमारी थंब की जो प्रॉक्सिमल फैलेंजिस है, और अबडक्ट करता है हमारी प्रॉक्सिमल फैलेंजिस ऑफ द थंब को, यानी कि ये थंब है, थंब का ये फ्लेक्शन हो गया फैलेंजिस का, और ये हो गया एक्सटेंशन। तो इसमें जो एक्सटेंशन वाला प्रोसेस है, जो एक्शन है, वो ए मसल की वजह से होता है। नेक्स्ट मसल है हमारा एक्सटेंसर पॉलीचिस लॉन्गुस मसल। एक्सटेंसर मतलब पोस्टीरियर साइड आपको देखने को मिलेगा हमारे फोरआर्म एरिया में। पॉलीचिस मतलब थंब, और लॉन्गुस मतलब लंबा। जो हमने देखा आगे वो शॉर्ट था। इसके ओरिजिन पॉइंट की बात करें अपन तो इंटरओसियस मेम्ब्रेन, इसके साथ साथ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ दी अल्ना। ये हम जो भी हमारी फिगर है ये पूरी पोस्टीरियर साइड है इसकी, और इसकी यहाँ पे एंटीरियर साइड होगी। तो ये पोस्टीरियर साइड से अपन देख रहे हैं मसल को, ये पूरे अपर लिम्ब को, जो भी फिगर है इसको। तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ दी अल्ना ए रही,
वहाँ से भी इसके कुछ मसल फाइबर ओरिजिन ले रहे हैं। इसके अलावा इंटरओसियस मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे, वहाँ से भी कुछ मसल फाइबर ओरिजिन ले रहे हैं और ओरिजिन लेके वो इंसर्ट कहाँ होते हैं, तो डॉर्जल सरफेस या फिर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द बेस ऑफ द डिस्टल फैलेंजिस। ये हमारी प्रॉक्सिमल फैलेंजिस है और ये हमारी डिस्टल फैलेंजिस है। तो डिस्टल फैलेंजिस का जो बेस है वहाँ पे ये मसल का इंसर्जन हो रहा है। इसको हमने लॉन्ग क्यों बोला, क्योंकि ये मसल है वो आगे वाले मसल से लॉन्ग है। कैसे आपको आइडिया आएगा, क्योंकि आगे वाला मसल है वो बेस ऑफ द प्रॉक्सिमल फैलेंजिस में इंसर्ट हो रहा था और ए मसल है लॉन्गुस मसल वो बेस ऑफ द डिस्टल फैलेंजिस में इंसर्ट हो रहा है। तो वैसे भी आप याद रख सकते हो। एक्शन की बात करें अपन तो एक्सटेंड करता है हमारे थंब को और अबडक्ट करता है इसको थोड़ा बहुत। तो एक्सटेंड करता है हमारे थंब को, मतलब कि हमारे थंब का ए हो गया फ्लेक्शन, ये हमारे थंब का हो गया एक्सटेंशन। तो ये जो एक्सटेंशन वाली प्रोसेस है इसमें वो हेल्प करता है और थोड़ा बहुत हेल्प करता है एडक्शन में भी। ब्लड सप्लाई की बात करें तो पोस्टीरियर एंड एंटीरियर इंटरओसियस आर्टरीज इसको ब्लड सप्लाई देती है और रेडियल नर्व इसको इनर्वेट करती है। नेक्स्ट हमारा मसल है एक्सटेंसर इंडिचिस मसल। इंडिचिस मतलब हमारी इंडेक्स फिंगर, जो इंडेक्स फिंगर है वो। एक्सटेंसर मतलब आपको पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द फोरआर्म में आपको देखने को मिलेगा। ओरिजिन पॉइंट की बात करें मसल की तो लोअर थर्ड ऑफ द डॉर्जल सरफेस या फिर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द अनला, क्योंकि हम पोस्टीरियर व्यू से देख रहे हैं तो ये हमारी पोस्टीरियर सरफेस है अनला की, रेडियस की भी पोस्टीरियर सरफेस है। तो इसमें जो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द अनला से इसके मसल फाइबर ओरिजिन ले रहे हैं। ये अपर वाला पार्ट है अनला का, ये लोअर वाला पार्ट है। तो लोअर सरफेस कह सकते हैं, लोअर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस, सॉरी लोअर पॉइंट एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ दी अनला से इसके मसल फाइबर ने ओरिजिन ले लिया है। फिर वो एक टेंडन का फॉर्मेशन करते हैं। वो टेंडन कहाँ पे, जो मसल की हम इंडेक्स मसल की तो बात कर रहे हैं, तो इंडेक्स फिंगर में ही इसका इंसर्जन हो जाएगा। तो डॉर्जल सरफेस यानी कि पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द इंडेक्स फिंगर, तो इंडेक्स फिंगर है हमारी ए और इसकी पोस्टीरियर सरफेस के मसल का इंसर्जन हो रहा है। अब एक्सटेंड की बात करें तो एक्सटेंड करता है हमारी इंडेक्स फिंगर को, ये हमारी सारी फिंगर्स है। अब मैं सिर्फ इंडेक्स फिंगर की बात करूँ तो इंडेक्स फिंगर का फ्लेक्शन हो गया ए मोमेंट ए एक्शन में और इंडेक्स फिंगर का ए हो गया एक्सटेंशन। फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, तो पूरे फिंगर का एक्सटेंशन कराता है इंडेक्स फिंगर का। ब्लड सप्लाई पोस्टीरियर और एंटीरियर इंटरओसियस आर्टरी है और इनर्वेशन रेडियल नर्व करता है। तो ये थे हमारे सारे पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ दी मसल्स ऑफ दी फोरआर्म। अब इसमें से अपन मसल को पहचानेंगे कि प्रैक्टिस करेगी कि कैसे आप पहचानोगे, क्योंकि सारे पोस्टीरियर ग्रुप या सारे मसल से पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ दी फोरआर्म। अब मैं आपको बोलूँगा कि पहचानो तो आपको टफ हो जाएगा, तो प्रैक्टिस करनी है कैसे। फॉर एग्जांपल टीचर ने आपको पूछ लिया कि ये सारे मसल्स है वो पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ द फोरआर्म के मसल है। अब ये सारे मसल्स को आप पहचानो, तो आप कैसे पहचानोगे। तो फॉर एग्जांपल आपको अबडक्टर पॉलीचिस लॉन्गुस मसल को पहचानना है। तो पॉलीचिस मतलब थंब है, तो आप थंब पे जाओ पहले। तो ये हमारा यहाँ पे तो अभी क्लियर मेंशन किया है कि ये हमारा अबडक्टर पॉलीचिस लॉन्गुस। तो आप इसको कैसे करोगे, तो आपको इसका ओरिजिन और इंसर्जन पॉइंट तो याद था, तो आप थंब पे जाओगे और इसका इंसर्जन पॉइंट जो आपको याद था कहाँ पे था, इसका मेटाकार्पल में था या इसका फैलेंजिस में था। फैलेंजिस में भी था तो कौन सा प्रॉक्सिमल और डिस्टल फैलेंजिस में था वो आपको याद होगा। तो आप इसको ए मसल के टेंडन को यहाँ से फॉलो करोगे और आपको क्लियर पता चल जाएगा। इसको फॉलो करते करते आओगे तो कि ये हमारा एक्सटेंसर पॉलीचिस लॉन्गुस मसल, तो ये इसका टेंडन फॉर्मेशन हो रहा है और वो यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सटेंसर पॉलीचिस लॉन्गुस मसल था, इसका जो इंसर्जन पॉइंट था वो डिस्टल फैलेंजिस के बेस में था। तो अपने डिस्टल फैलेंजिस, ये हमारी प्रॉक्सिमल फैलेंजिस है और ये हमारी डिस्टल फैलेंजिस है। तो डिस्टल फैलेंजिस के बेस से आपने पकड़ा, इसका टेंडन को फॉलो करते गए और आपको ये बेली वाला पोर्शन मिल गया, तो आपने नाम दे दिया एक्सटेंसर पॉलीचिस लॉन्गुस। अब उसी तरह एक्सटेंसर पॉलीचिस ब्रेविस को कैसे पहचानोगे, तो आपको पता था कि ब्रेविस का जो मसल का टेंडन था
वो प्रॉक्सिमल फेलेंजिस के बेस है, यानी कि हमारा प्रॉक्सिमल फेलेंजिस का बेस है, वहाँ इंसर्ट हो रहा था। तो आप इसको फॉलो करते गए टेंडन को, आप यहाँ पहुँच गए ये बेली वाले पोर्शन पे, तो हमारा हो गया एक्सटेंसर पॉलीजिस ब्रेविस मसल। सेम आपको एक्सटेंसर इंडिचिस मसल को पहचानना है, तो इंडिस मतलब आपको पता चल गया है कि इंडेक्स फिंगर पे जा रहा है, तो इंडेक्स फिंगर पे टेंडन है, इसको फॉलो करते जाओ। आप जो बेली वाला पोर्शन मिला वो है एक्सटेंसर इंडिचिस मसल। तो आपको वैसे प्रैक्टिस करनी है, आप तभी ये चीज़ पॉसिबल है, आप पहचान पाओगे जब आपको इसका ओरिजिन और इंसर्जन पॉइंट याद होगा। तो गाइस ये थे मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ द फोरआर्म। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल नेक्स्ट लेक्चर, बाय, टेक केयर।